किचन में मौजूद ये एक चीज बिल्कुल धीमा जहर है। अगर आपने इसका इस्तेमाल तुरंत बंद नहीं किया तो शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। और आज की हमारी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, कृपया इसे ध्यान से एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं कभी नहीं कहती हूँ आपसे कि वीडियो को एंड तक देखें, लेकिन इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये जानने के लिए कि ऐसी कौन सी चीज़ हमारे किचन में अवेलेबल है जो हमारे शरीर को बीमार बना रही है, इवन हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों को भी बीमार बना रही है। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सभी के साथ में, ताकि ये जानकारी मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। मैंने अक्सर कई बार आप लोगों से कहा है कि चीनी का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल ये पूछते हैं लोग कि क्यों नहीं करना चाहिए। सालों से करते आ रहे हैं, अब तक तो कोई समस्या नहीं हुई है, आगे क्या ही हो सकता है। तो आज आपको बताएंगे ऐसा कुछ सच जिसके बारे में जानकर आपको बेहद हैरानी होगी। आपको बता दें, ये तो सभी जानते हैं कि चीनी जो बनती है वो गन्ने से बनती है, यानी कि गन्ने के रस को प्योरीफाई करके चीनी बनाई जाती है। लेकिन गन्ने के रस में जितने पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उन्हें जो है इस प्रोसेस में पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज बचता है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं एनर्जी लेने के लिए। यानी कि आपने देखा होगा, चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन वो बॉडी के अंदर जाकर के ग्लूकोज तुरंत घुल जाता है और फिर कुछ समय के बाद तुरंत ही खत्म हो जाता है। ऐसा करने से डायबिटीज का खतरा भी बढ़ता है, वो भी मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब चीनी बनती है तो उस समय गन्ने के रस के साथ ऐसा क्या प्रोसेस किया जाता है कि उसका पूरा रंग ही चेंज हो जाता है। गन्ने के रस में चीनी बनाने की प्रक्रिया में फास्फोरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, जिससे कि इसको प्यूरिफाई करा जा सके, इसको एक सफेद रंग और मतलब कह सकते हैं चमकीला रंग दिया जा सके। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, सल्फर एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बॉडी के अंदर जाकर के बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता है, बहुत हार्मफुल होता है हमारे शरीर के लिए। दूसरा, अगर हम बात करें फास्फोरिक एसिड के बारे में, तो ये एक तरीके का फर्टिलाइजर होता है जिसका इस्तेमाल जो है हम लोग है खेती के लिए करते हैं, यानी कि जो आप कह सकते हैं कीटनाशक दवाइयों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो आप सोचिए, जिस चीज से प्यूरिफाई करने के लिए गन्ने के रस को चीनी बनाने के लिए इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, तो वो चीजें हमारे शरीर के लिए कितनी नुकसानदायक हैं। अब आपको नुकसान के बारे में भी बताते हैं, ये तो हो गया प्रोसेस उसका। उसके अलावा अब आपको बताएंगे इससे जो नुकसान होते हैं शरीर को, उसके बारे में। सबसे पहला नुकसान ये होता है कि चीनी का इस्तेमाल करने से हमारा खून जो है वो गाढ़ा होने लगता है, जिसकी वजह से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, नसों में ब्लॉकेज आने लगता है और हमारे शरीर का जो खून है वो शरीर के कुछ ऐसे हिस्सों तक नहीं पहुंच पाता है जहां उसको जरूरत होती है, जैसे कि दांतों तक नहीं पहुंचता है, हड्डियों तक नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से हड्डियां धीरे धीरे करके कमजोर होने लगती हैं और दांत कमजोर होने लगते हैं। यानी कि चीनी के अंदर पाए जाने वाला जो सल्फर होता है, ये हमारे शरीर में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को बंद कर देता है। यानी कि आप ये समझ के चलिए, अगर आप चीनी का इस्तेमाल कर रही हैं तो आने वाले समय में आपको घुटनों का दर्द होना, कमर का दर्द होना, कंधे का दर्द होना बहुत ही आम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी तक कैल्शियम को पहुंचने ही नहीं देता है। जो सल्फर होता है ये आपके शरीर में उन हिस्सों तक ब्लड सेल्स को पहुंचने नहीं देता है जहां पर उसको ज़रूरत है। जैसे कि आपके दांत बहुत जल्दी कमज़ोर होने लगेंगे, आपका शरीर थका थका सा रहने लगेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, जब आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत खाने के बाद तो आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन 1-2 घंटे के बाद फिर वैसे ही लो फील करने लगते हैं आप। तो इसलिए यही है इसका कारण कि ग्लूकोज तुरंत जाकर के ब्लड में मिलता है, आपको एनर्जी मिलती है, बट थोड़े टाइम के बाद वो फिर से आपके शरीर में वही कमजोरी लेकर के आ जाता है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है, आपके शरीर की कोशिकाएं डिस्टर्ब रहती हैं। आप मान के चलिए, आपकी जब आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी जो गुड सेल्स हैं उनको डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से शरीर में नई सेल्स बनना बहुत धीमा प्रोसेस हो जाता है। समय से पहले आप बूढ़े होने लगते हैं अगर आप लंबे समय तक चीनी
चीनी का इस्तेमाल करते हैं। जब आपकी कोशिकाओं से ये सल्फर, ये चीनी छेड़छाड़ करती है तो ऐसे में क्या होता है कि आपको गुर्दे की समस्याएं आती हैं, आंखों की समस्याएं आती हैं, और इसके अलावा आपके लीवर पर इफेक्ट पड़ता है, लीवर कमजोर होने लगता है, फैटी लीवर की दिक्कत होती है, डायबिटीज का खतरा आपको बढ़ जाता है, हड्डियां कमजोर तो होती ही हैं, इसके अलावा यूरिन से रिलेटेड समस्याएं आपको हो जाती हैं, यूरिन में जलन होना, उसका रंग बदलना, उसका रुक रुक कर आना, ये सारी समस्याएं चीनी की वजह से ही शरीर में आती हैं। बिकॉज हमारे शरीर में एक ऐसा इंग्रेडिएंट हमने पहुंचा दिया है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। हालांकि जो चीजें हम ले रहे हैं, जो प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स हम ले रहे हैं, उनके अवशोषण को भी वो कम कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को जो बेनिफिट्स उन चीजों से मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल रहे हैं। यानी कि आप यूं मान के चलिए कि अगर आप चीनी से बनी कोई चीज खा रहे हैं और उसके अलावा कोई हेल्थी चीज भी ले रहे हैं तो उस हेल्थी चीज का बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा और चीनी के नुकसान भी आपको मिलेंगे। सल्फर बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा, इसके अलावा उसके अंदर जो भी चीजें हैं, आप मान के चलिए ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होंगे, वो तो हमारे शरीर को खराब करेंगे ही, पर उसके अलावा जो हम अच्छी चीजें खा रहे हैं उनका भी फायदा हमें नहीं मिलेगा अगर आप चीनी का इस्तेमाल करेंगे। चीनी के पाचन के समय पचती तो है नहीं, लेकिन पाचन के समय जो विषैले तत्व निकलते हैं वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ जगह जाकर के लीवर में, कुछ जगह किडनी में जाकर के, कुछ जगह हमारे मस्तिष्क में जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जहां पर भी वो इकट्ठे होते हैं वहां पर ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, वहां पर खून का दौरान ठीक से नहीं होता, वहां टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं और धीरे धीरे करके आपको अनिद्रा की दिक्कत आने लगती है, शरीर में सुन्नपन रहने लगता है, शरीर कमजोर होने लगता है, आंखें कमजोर होने लगती हैं और आपको बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी, चाहे आपके घर में छोटे बच्चे हों या आप खुद, अगर आप जीवन भर निरोगी रहना चाहते हैं तो अपने किचन से आज ही सफेद चीनी को निकाल कर बाहर करें। इसकी जगह पर धागे वाली मिश्री, गुड़, शहद या देसी खांड का इस्तेमाल करें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास जो पुराने समय में खाए जाते थे और बहुत, आप यकीन मानिए मैंने पिछले 2 साल से चीनी को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है और इसे छोड़ने के बाद मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं, आपको भी मिल सकते हैं। अगर आपका शरीर बहुत ज़्यादा थका, आलस्य वाला रहता है और आप कमज़ोर सा फील करते हैं तो आप चीनी को छोड़िए। हो सकता है शुरुआती दिनों में आपको दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे करके आपके शरीर को जब इसकी आदत पड़ जाएगी, यानी कि इसको छोड़ने की आदत पड़ जाएगी, तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको एनर्जी मेंटेन रहेगी बॉडी के अंदर और जो भी पोषक तत्व, जो भी चीज़ें आप खाएंगे उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। देखिए, जब आप चीनी को छोड़ेंगे तो मैं ये नहीं कहती कि एक साथ छोड़ दें, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को आप बहुत लंबे टाइम से ले रहे हैं, वो आपकी हैबिट में है, उसको एकदम से छोड़ते हैं तो बॉडी उस पर बहुत जल्दी रिएक्ट करती है और इससे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिससे आपका मनोबल टूट जाता है। तो शुरुआत में मान के चलिए आप पूरे दिन में जैसे 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच चीनी लेते हैं तो पहले उसकी क्वांटिटी को कम कीजिए। पहले 6 चम्मच लेते हैं तो 5 पे आइए, धीरे धीरे 5 से 4 पे, 4 से 3 पे, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे, इस तरीके से ख़त्म करते हैं तो आपके शरीर को इसकी धीरे धीरे करके आदत भी पड़ जाएगी और आप परेशान नहीं होंगे। क्योंकि अगर अचानक बंद कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आपके माइग्रेन का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, शरीर में दर्द रहने लग जाएगा, क्योंकि शरीर हमारा जो है ऐसी चीज़ों को मांगता है जिसको आप बहुत लंबे टाइम से दे रहे होते हैं, सेल्स को उसकी आदत पड़ जाती है। तो इसलिए जब भी किसी चीज़ को छोड़ना हो थोड़ा थोड़ा करके छोड़िए ताकि शरीर डिस्टर्ब ना हो। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको काम की लगी होगी, पसंद आई है तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।